नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, ज़बरदस्त तरीके से मैं एक और नया आपके लिए वीडियो लेकर आ चुका हूं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। देखिए, पिछली बार जो है हमने जहां से इस वीडियो को छोड़ा था वहीं से मैं शुरुआत कर रहा हूं सेकंड पार्ट की। अनुपात समानुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सेकंड पार्ट। ये जो सेकंड पार्ट है इसमें देखिए नेक्स्ट स्टेप हम स्टार्ट कर रहे हैं। अनुपात के इकाई की समतुल्यता पर आधारित प्रश्न होंगे इसमें। अनुपात के इकाई की समतुल्यता पर आधारित प्रश्न। तो देखिए यहाँ पर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन्हें हमको जो है कम से कम समय में करना है। थिंक विदाउट इंक करें आप तो मजा आएगा आपको इसे करने में। तो देखिए यहाँ पर क्या है, कोई राशि ABC में क्रमशः 1, 2, 5 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि A और B दोनों के शेयर C से 600 रुपए कम है तो इसमें A के कितने शेयर है। कोई राशि ABC में बांटी गई है 1, 2, 5 के अनुपात में। देखो, अब जो भी राशि है वो इसमें कहा गया है कि यदि A और B दोनों के शेयर C से 600 रुपए कम है तो A और B के शेयर कितने हैं ये बताया। A और B के जो शेयर हैं वो दोनों मिला के आपके पास में 1 + 2 = 3 है। रेशियो में हमने काउंटिंग करना सिखाया मैंने तो आपको किस टाइप से रेशियो से हम काउंटिंग करके सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए A और B दोनों का मिला के 3 है मेरे पास, और ये कह रहा है कि यदि A और B दोनों के शेयर C से 600 रुपए कम दिए हुए हैं उसने, तो C का कितना है 5 है। अब इन दोनों के जो शेयर है वो C से 600 रुपए कम है, यानी कि आप देखो इन दो C से 600 रुपए कम है तो 5 में से जो इसका 5 रेशियो है ये दोनों का 3 है, ये कम करके देखो तो इसका अंतर हमको पता चलता है कि ये 2 के बराबर है। इसका जो अंतर है वो 2 के बराबर है, और यहाँ जो अंतर है ये जो 2 का अंतर है, मेरे रेशियो का जो अंतर है वो तो 2 है, और यहाँ एक्चुअल में जो अंतर है वो 600 है। तो देखिए 600 जो है ये 2 के बराबर है, और मेरा एक जो है वो 300 के बराबर है। तो आपसे पूछा गया है यहाँ पर इसमें A के कितने शेयर है, तो A का क्या रेशियो था आपका 1 था। इसका मतलब A के जो शेयर है वो है आपके 300 शेयर है, यहाँ पर 1 है। इस टाइप से आप बहुत इजीली से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए अब मैं आपको समझाता हूँ, बिना पेन के आप इसे कैसे कर पाएंगे। आपको ये पता चलेगा कि राशि जो भी बांटी जाती है वो इस अनुपात में बांटी जा रही है, और ये कह रहा है कि A और B के जो शेयर है वो C से 600 रुपए कम है। तो A और B के कितने हैं 2 और 1 3 है, और इससे कितने कम है 600 कम है, तो इससे अनुपात भी कम निकाल के देखते हैं। 3 हम इससे 5 में से 3 कम करके देखेंगे तो 2 आएगा, और ये 2 है ये 600 के बराबर है, तो एक जो है वो 300 के बराबर है, और वो एक एक शेयर पूछ रहा है तो एक के तो एक ही रेशियो में है। इसका मतलब 300 शेयर है इस A के। अगर B के पूछे जाते तो 3 दूआ 600 होते इसके, और C के पूछे जाते तो 3 पंजे 1500 शेयर होते C के। इसी तरह से देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर का, ट्यूटर X और ट्यूटर Y की फीस 11 और 3 के अनुपात में है। यदि ट्यूटर X से 1600 रुपए कम फीस लेता है तो ट्यूटर X की फीस कितनी होगी। देखिए ट्यूटर X और ट्यूटर Y की फीस 11 3 के अनुपात में बताई गई है। अब ये कह रहा है कि ट्यूटर X से 1600 रुपए कम फीस लेता है। कम फीस लेता है इसका मतलब क्या है दोस्तों, अंतर डिफरेंस बता रहा है कि 1600 रुपए कम है, तो इसके अनुपातों का भी डिफरेंस निकालो। इसके अनुपातों का जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो 11 - 3 यानी कि 8 आपका डिफरेंस आ रहा है, और जो रेशियो 8 है वो आपका देखो किसके बराबर है, यहाँ 1600 एक्चुअल डिफरेंस आ रहा है, और रेशियो का जो डिफरेंस है वो कितना है 8 है। तो 8 से जब इसे काटेंगे आप तो 200 बार कट जाएगा ये, यानी कि एक यूनिट जो है वो 200 के बराबर है। और आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि ट्यूटर X की फीस कितनी होगी, तो ट्यूटर X का अनुपात कितना है हमारे पास, ये X का अनुपात है और ये Y का अनुपात है। देखो उसने कहा ट्यूटर X और ट्यूटर Y की फीस का अनुपात है, तो X का पूछ रहा है तो X है मेरे पास 11 यूनिट, एक यूनिट है मेरे पास 200, तो 11 यूनिट होगी मेरे पास 200 × 11। इसका मतलब है कि 11 दूआ 2200 रुपये होगा किसकी फीस, X की फीस होगी 2200 रुपये। तो समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, बहुत आसानी से बिना पेन के इसे सोल्व आउट किया जा सकता है। थिंक विदाउट इंक आप इसे कर सकते हैं। देखिए तो कैसे करें हम, थिंक विदाउट इंक करेंगे, बिना पेन के हम करना सीखेंगे। इसने कहा कि ट्यूटर X और ट्यूटर Y की फीस 11 3 के अनुपात में है। यदि ट्यूटर Y ट्यूटर X से 1600 रुपए कम फीस लेता है, तो देखो ये 11 अनुपात में है और Y का 3 है। अब ये इससे कितना कम है कि भैया 8 कम है। अब 8 कम है तो यहाँ कितना कम ले रहा है ये
1600 कम ले रहा है, तो 8 किसके बराबर है, 1600 के बराबर है। तो 1 किसके बराबर है कि भैया 8 से 1600 काटे 200 के बराबर है। इसका मतलब ये पूछ रहा है कि इसकी फीस कितनी है टोटल एक्स की, तो इसका अनुपात कितना है 11। अब जब 1 200 के बराबर है तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 11 दूना 2200 रुपये, जो कि एक्स ट्यूटर की फीस आ जाएगी 2200 रुपए। और आप इजीली इसे ऑप्शन में देखकर लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा गया है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर है तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई बताइए। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर बहुत ही इजी है ये, इसे करना किस टाइप से हम फाइंड करेंगे ये देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, प्रस्तुत कर रहा हूं। देखिए किस टाइप से आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है ये। देखिए किस टाइप से करना है इसे। त्रिभुज की भुजाएं 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में है। देखिए दोस्तों, आपको एक बात बता दें, कभी भी रेशनल नंबर में अनुपात आ जाए तो उसे सोल्व कैसे करते हैं ये समझ लीजिए। यहां पर है 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4। तो आपको जब भी रेशनल नंबर में अनुपात दिया गया है, बटा के फॉर्म में अनुपात दिया गया है, फ्रैक्शन में दिया गया है, तो उसका आप एलसीएम ले लीजिए। जो भी नंबर है यहाँ पर, जो भी इसका डिनोमिनेटर का या इसके हर का जो है आप एलसीएम ले लेंगे। तो इनका एलसीएम देखिए 12 आएगा। 12 से इसे भी गुणा कर दीजिए, 12 से इसे भी गुणा कर दीजिए, 12 से इसे भी गुणा कर दीजिए। काटने पर देखो ये 6 आ गया, काटने पर देखो ये 4 आ गया, काटने पर देखो ये 3 आ गया। इसका मतलब 6:4:3 आपका सिंपलेस्ट रेशियो हो गया त्रिभुज की भुजाओं का। तो मान लो कि ये कोई भी एक भुजा है, दूसरी भुजा ये है, तीसरी भुजा ये है। अब ये कह रहा है कि इनका परिमाप 52 सेंटीमीटर है। देखो दोस्तों, परिमाप क्या होता है, किसी भी, देखो इसने ये कहा है कि इसका त्रिभुज है। अब त्रिभुज में परिमाप क्या होता है, इसकी जो भुजाओं का कुल माप होता है, कुल जोड़ होता है, वही परिमाप होता है। तो इसकी भुजाएं तो 6, 4 और 3 के अनुपात में आ चुकी है। अब ये 6, 4, 3 के अनुपात में आ चुकी है, तो यहां से देखिए इनका परिमाप ही तो है ही है, इनका जोड़ ही तो है ही है। तो 6 और 4 और 3 को जोड़ेंगे अगर आप, तो आपको मिल जाएगा 52 सेंटीमीटर। तो देखिए ये जो 6, 4, 10 और 3 13 जो है वो 52 के बराबर है। तो 13 से अगर मैं काटूं तो 13 कम 13 13 चौक 52, यानी 1 यूनिट जो है वो 4 के बराबर है। और ये कह रहा है कि सबसे बड़ी भुजा की लंबाई बताओ। तो सबसे बड़ी भुजा देखो यहाँ पर सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, ये वाला, यानी कि सबसे बड़ी भुजा जो है वो 6 अनुपात में है। तो 1 यूनिट जब 4 है तो 6 यूनिट जो होगी वो 4 छंग 24 होगी। तो बड़ी भुजा की लंबाई आ चुकी है आपकी 24 सेंटीमीटर। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसे थिंक विदाउट इंक कैसे करते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं ये है, तो देखो मैंने यहां पर पहले इसको चेंज करना है सिंपलेस्ट रेशियो में। तो मैं पहले 12 इसका एलसीएम ले लूंगा। 12 देखो ये 6 बार कट रहा है, 2 से 6 बार कट रहा है, 12 यहां पर एक ही है इसलिए 4 बार कट रहा है, और ये 3 बार कट रहा है। तो 6, 4 और 3, 6, 4, 3, 6 और 4 10, 3 13, और यहाँ टोटल जो है परिमाप 52 है, 13 चौक 52, यानी कि 1 यूनिट जो है वो 4 के बराबर है। और अब ये कह रहा है कि सबसे बड़ी भुजा बताओ। तो इसने कहा कि सबसे बड़ी भुजा का जो रेशियो है वो तो देखो 6:4:3 आया था मेरा। तो सबसे बड़ी भुजा तो ये हुई। तो इसका मेरे को बताना है। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरी 4 आई है, तो 4 छंग 24 सेंटीमीटर में आंसर देखकर ऑप्शन में लगा सकता हूं बहुत इजीली। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट टाइप के और क्वेश्चन हम लेने वाले हैं। ये हो गया आपके अनुपात के इकाई की समतुल्यता पर आधारित प्रश्न। अब नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो है हमारे उम्र पर आधारित, उम्र से संबंधित प्रश्न है ये। आयु पर, एजेस पर, एज से रिलेटेड है। तो बहुत जबरदस्त तरीके से जिन्हें भी हम इसी तरीके से सोल्व कर चुके हैं। आप इससे पहले वाला फर्स्ट पार्ट देखिएगा, उसमें इससे संबंधित मैंने संख्याओं पर आधारित प्रश्न बताए थे आपको, जो कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम कर सकते हैं। 1 मिनट नहीं लगेगा आपको, जस्ट अ मिनट, मैंने लिखा है जस्ट अ मिनट में आप इसे सोल्व आउट कर सकते हैं। देखिएगा, रीना और सीमा की वर्तमान आयु कितनी है, 8:7। अब इसकी 8:7 उसने पहले से ही दे रखी है। ये कौन सी है, प्रेजेंट एज है, ये प्रेजेंट एज है 8:7। अब ये क्या कह रहा है रीना और सीमा की वर्तमान आयु 8 और 7 के अनुपात में है। 3 वर्ष पूर्व उनकी उम्र का अनुपात 7:6 था। 3 वर्ष पूर्व, बिफोर 3 इयर्स इनकी जो एज है उसका रेशियो उसने बताया है
कि ये 7:6 था। अच्छा ठीक है, अब 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? आफ्टर 3 इयर्स पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है आफ्टर 3 इयर्स इनकी एज का जो रेशियो है वो क्या होगा। तो देखिए हम बताएंगे इसकी एज का रेशियो आफ्टर 3 इयर्स। लेकिन पहले ये देखिए कि यहाँ क्या कहा है उसने कि रीना और सीमा की जो वर्तमान आयु है वो 8 और 7 के अनुपात में है, और ये कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व, ये तो है अभी वर्तमान का, और ये जो है ये 3 वर्ष पूर्व का। तो 3 वर्ष पूर्व मतलब 3 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, इसे -3 लिख सकते हैं या 3 वर्ष पूर्व भी लिख सकते हैं। वर्ष पूर्व, इसका मतलब 3 वर्ष पूर्व का मतलब -3। तो देखो अगर ये जो है अभी प्रेजेंट एज है और ये 3 वर्ष पूर्व की है, तो मेरे को जो दिया गया है डिफरेंस वो 3 दिया गया है, और मैं अनुपातों का डिफरेंस देखो, अगर देखो यहां पर भी 7 है 8 है 6 है 7 है, तो ऐसा हम कर सकते हैं जैसा मैं करके बता रहा हूं आपको। पिछले वीडियो में भी हमने संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन को इसी तरीके से किया गया है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें ये अनुपात, इधर तो देखो 7 8 1 आ गया, 6 7 1 आ गया, लेकिन कुछ क्वेश्चन में ये अनुपात बदल भी सकता है। अब तो कई स्टूडेंट्स का सवाल होता है, मैं जब इसे क्लास में पढ़ाता हूं तो कहा जाता है कि क्या सर इसको अलग अलग अनुपात आ जाए तो कर सकते हैं क्या? कि हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर हमको क्या करना पड़ेगा, अनुपातों को सेम बनाना पड़ेगा। कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं इस तरह का, जिसमें डिफरेंट आपको अंतर डिफरेंस निकल के अलग अलग आएगा, तो उसे हम कैसे समान बना के कर सकते हैं ये भी मैं बताने वाला हूं। तो अभी देखिए यहाँ तो 7 और 1 8, 6 और 1 7, यानी कि यहाँ एक रेशियो का अनुपात है, एक जो रेशियो है 1 रेशियो जो है वो किसके बराबर है, एक्चुअल में 3 का अंतर दे रखा है, तो 1 3 के बराबर है। इसका मतलब इनकी जो प्रेजेंट एज है, देखो इसकी जो प्रेजेंट एज है इसको 3 से गुणा कर दूं और इसको भी 3 से गुणा कर दूं, तो 8 या 24 तो इसकी प्रेजेंट हो गई, 7 या 21 इसकी प्रेजेंट एज हो गई। ठीक है, रीना की तो हो गई मेरी, रीना की तो हो गई 24 और सीमा की हो गई मेरी 21। अब ये क्या कह रहा है कि उनकी आयु का अनुपात कब बताना है, 3 वर्ष बाद बताना है। तो प्रेजेंट एज तो ये है, अब 3 वर्ष बाद अगर बताऊंगा, 3 वर्ष बाद में बताऊंगा, तो देखो रीना की आयु तो हो जाएगी 3 वर्ष बाद 27, और सीमा की जो आयु है वो हो जाएगी 3 साल बाद 21 + 3, ये हो गई मेरी 24। अब देखो ये कट रहा है, 3 9 27, 3 8 24, तो आंसर आ चुका है दोस्तों 9:8। अब देखिए इसे आप बहुत जबरदस्त तरीके से बिना पेन चलाए कर सकते हैं, थिंक विदाउट इंक कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए आपसे कहा गया था कि 8 और 7 के अनुपात में है, वर्तमान आयु है, और ये जो है इसकी 3 साल पहले की है, तो 3 साल पहले की, 3 साल का डिफरेंस आ रहा है इस वाली एज में और इस वाली एज में, तो इनकी रेशियो का डिफरेंस कितना है, 7 और 8, 6 और 7, 1 का डिफरेंस है। 1 किसके बराबर है, 3 के बराबर है, तो 3 को 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, तो 8 यूनिट की वैल्यू 8 या 24, यानी रीना की जो आयु है वो तो 24 साल हो गई, और सीमा की जो आयु है वो 7 या 21 साल हो गई। ठीक है, अब ये 24 हो गई, ये 21 हो गई। अब ये पूछ रहा है कि 3 साल बाद बताओ, वर्तमान तो आ गई मेरे पास 24 और 21, तो 3 3 जोड़ दो, 24 में 3 जोड़ा तो 27, 21 में 3 जोड़ा तो 24, और 27 और 24 जो है एक समान संख्या से काटे जा रहे हैं, तो अनुपातों को हम हमेशा सिंपलेस्ट करके लिखते हैं, तो आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में काट के लिख देंगे, तो इस तरह से आप बहुत इजीली से फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, अब अगर अनुपात जो है मुझे दिए गए हैं और जो भी डिफरेंस मेरे को क्रिएट करके दिया जा रहा है क्वेश्चन में, अगर मेरे अनुपातों की वैल्यू सेम नहीं आ रही है, तो मैं कैसे करूं उस क्वेश्चन को। मेरे पास एक क्वेश्चन है इस तरह का, देखिए यदि 18 वर्ष पूर्व मोहन और सोहन की आयु 8:13 के अनुपात में है तथा उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 के अनुपात में हो, तो मोहन की आयु बताओ। तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये, और कोई भी क्वेश्चन हो, हर क्वेश्चन जबरदस्त होता है और उसका सॉल्यूशन करने वाला भी जबरदस्त होता है, तो आप जबरदस्त तरीके से इसे कर सकते हैं, थिंक विदाउट कर सकते हैं। देखिए आपके हौसले जो है अगर मजबूत हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। हो इरादों में हकीकत, हौसलों में जल जला, आसमां झुककर तुम्हारे पांव तक आ जाएगा, और नदी का वो किनारा नाव तक आ जाएगा। तो दोस्तों बहुत जबरदस्त बात कही गई है, आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को भी थिंक विदाउट इंक करेंगे हम, देखिए। लेकिन उससे पहले समझ लीजिए ये होता कैसे है। यदि 18 वर्ष पूर्व मोहन और सोहन की आयु, देखिए मोहन की और सोहन की आयु बता रहा है किस रेशो में, 8:13 ये बता रहा है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 18 वर्ष पूर्व है ये, तो
18 साल पहले की है के अनुपात में है तथा उनकी वर्तमान आयु का जो है वो 5:7 है। ये वाली प्रेजेंट एज है, ये वाली प्रेजेंट एज है। और ये जो है ये 18 साल पहले की है, 18 वर्ष पूर्व की है ये, 18 वर्ष पूर्व। या फिर आप इसे कह सकते हो कि 18 का यहां पर डिफरेंस चल रहा है। इसका मतलब अंतर कितना चल रहा है? 18 का। अगर यहां 18 का डिफरेंस चल रहा है तो मेरा एक्चुअल में रेशियो का डिफरेंस देखो, यहां पर 5 और 3 8, 3 आ रहा है इधर की साइड में तो, लेकिन यहां 7 और यहां 6 का डिफरेंस, इधर तो 3 का डिफरेंस आ रहा है, इधर 6 का डिफरेंस आ रहा है। अगर अलग अलग डिफरेंस होगा तो पिछले क्वेश्चन की तरह से हम उसे नहीं कर पाएंगे, तो फिर हमको क्या करना होगा? समान डिफरेंस क्रिएट करना होगा। देखिए दोस्तों, समान डिफरेंस कैसे क्रिएट किया जाता है मैं आपको बताता हूं। बहुत ही इजी है इसे सोल्व आउट करना। आपको जब भी समान डिफरेंस क्रिएट करना हो किसी भी क्वेश्चन में, आप देखिए ऊपर वाले दोनों रेशियो को देखिए, 8 और 13। आप देखिए इनका अंतर कितना है। 13 में से 8 कम कर लीजिए, 5 इसका अंतर है। जितना इसका अंतर है उसको आप नीचे गुणा करेंगे। ऊपर वाले का जो अंतर है उससे तो आप नीचे गुणा करेंगे, और नीचे वाला जो अंतर है उसे आप ऊपर गुणा करेंगे। देखिए 5 और 7, यानी कि 7 में से 5 घटाए तो 2। जो नीचे वाले में अंतर है उसे तो ऊपर गुणा करेंगे, जो ऊपर वाले में अंतर है उसे नीचे गुणा करेंगे। तो देखिए क्या बन रहा है ये बताइए, मोहन और सोहन। ये देखिए मोहन और ये सोहन। अब देखिए 2 8 16 और 13 से 2 को गुणा कर लो 26, ठीक है, और 5 5 25 और इसको भी गुणा कर लो 5 7 35। अब देखिए दोस्तों यहां पर डिफरेंस क्या बता रहा है, यहां 18 का डिफरेंस में 18 वर्ष पूर्व की एज दे रखी थी। ये प्रेजेंट एज थी आपकी, ये 18 साल पहले की है, बिफोर 18 ईयर्स थी ये, ठीक है, बिफोर 18 ईयर्स थी। ये अभी की एज है। अब देखो यहाँ पे 16 और यहाँ 25, तो यहाँ पर जो है आपको 9 का डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ 26 और यहाँ 35, तो यहाँ पर भी आपको इधर भी 9 का डिफरेंस है, इधर भी 9 का डिफरेंस है। अब दोस्तों सेम डिफरेंस है तो आपको बहुत ही आसान है कि भैया इधर जो है 9 का डिफरेंस है, मेरा रेशियो का तो डिफरेंस 9 है, और एक्चुअल डिफरेंस जो क्वेश्चन में क्रिएट किया गया है वो 18 है। इसका मतलब जो 9 है वो 18 के बराबर है। तो एक जो है वो 9 एकम 9, 9 2 18, तो इसका मतलब एक जो है वो 2 के बराबर है। इसका मतलब देखो यहाँ पर मेरे को पता चल गया कि 1 यूनिट की वैल्यू 2 है। अब आपसे ये कहा जा रहा है तो मोहन की आयु बताइए। मोहन की वर्तमान आयु पूछी गई हमसे, तो देखो यहाँ पर जो मोहन की प्रेजेंट एज है वो कितनी है? मोहन की 25 रेशियो में दे रखी है। तो एक रेशियो का मतलब है यहाँ पर 1 यूनिट का वैल्यू है, 1 यूनिट की वैल्यू मेरी 2 है, तो यहाँ 25 यूनिट है। तो मोहन की जो एज होगी यहाँ पर 25 इंटू 2 हो जाएगी, तो मेरा जो आंसर आएगा वो 50 साल आ जाएगा। 50 इयर्स का है ये मोहन आपका। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, विदाउट पेन आप कर सकते हैं, थिंक विदाउट इंक, कि भैया 18 वर्ष का डिफरेंस आ रहा है, 8 और 13 का, और 5 और 7 का आ रहा है, लेकिन हमने इसका रेशियो का डिफरेंस पता करके देखा तो एक तरफ तो अलग आया और इधर वाले में अलग आया, तो हमने सेम बनाना है। सेम बनाने का तरीका मैंने बताया कि ऊपर वाले में आप डिफरेंस निकाल लीजिए, जो डिफरेंस आता है उसे तो आप नीचे वाले से गुणा कर दो, और नीचे वाले का डिफरेंस निकाल लो, जो डिफरेंस आता है उसे आप ऊपर गुणा कर दो। और जैसे आप इस तरह से गुणा करोगे फ्रेंड्स, आपको सेम रेशियो मिल जाएगा। देखो इधर भी 9 का डिफरेंस आ रहा है, इधर भी 9 का डिफरेंस आ रहा है, तो जो हमारा 9 है वो जो एक्चुअल में दिया हुआ है वो 18 के बराबर है। तो 9 18 के बराबर है, तो 9 से कट जाएगा 2 बार, यानी कि 1 यूनिट, एक जो है वो हमारा रेशियो, जो हमारे जो रेशियो का डिफरेंस है 1, वो एक्चुअल में क्वेश्चन वाले के 2 के बराबर है, यानी एक यूनिट की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि मोहन की आयु बताओ, तो मोहन की जो प्रेजेंट एज बनाई थी हमने वो 25 थी, तो 25 को मैं 2 यूनिट से गुणा कर दूंगा, तो 50 साल इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये जितने भी टाइप मैंने आपको दोनों टाइप बताए हैं इस वाले वीडियो में। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको अनुपात से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन करा चुका हूं, पहले वाले वीडियो में भी और इस वीडियो में भी मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करवाए हैं। तो देखिए अब हम जो है अनुपात से आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और है हमारा जिस पर हम बात करते हैं। दोस्तों आपने पहले पढ़ा होगा, इससे पहले भी हम कई क्लासेस में कई बुक्स से पढ़ते रहते हैं, तो आपने पढ़ा होगा समानुपात के बारे में। हम समानुपात के बारे में पढ़ने वाले हैं, समानुपात के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए ये प्रोपोर्शन होता है, ये हमारे जो चैप्टर का नाम है प्रोपोर्शन। यहाँ पर अनुपात के बारे में हम पढ़ चुके हैं, और भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको, सिक्के पर आधारित क्वेश्चन इससे नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे,
और भी जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे मिश्रण पर आधारित क्वेश्चन वो भी हम करेंगे। देखिए हम बहुत ही आराम से स्लोली सब चीजों को इतना फास्ट सीखेंगे, फास्ट करना सोल्व करना सीखेंगे कि आप बिना पेन के क्वेश्चंस कर सकेंगे दोस्तों। ये मेरा वादा है आपसे, जबरदस्त तरीके से सिखाऊंगा आपको। समानुपात में देखिए यहां पर क्या होता है, समानुपात में इसमें कोई भी दो अनुपात होता है, ए अनुपात बी जैसे लिखा हुआ है, और ये समानुपात का चिन्ह होता है। समानुपात में देखिए, समानुपात में ये जो दो डॉट बनाते थे अनुपात में, यहाँ पर 4 डॉट बनाए जाते हैं, इसी को समानुपात कहा जाता है। और ये सी अनुपात डी, तो मैंने इस तरह की कोई राशियां लिखी अगर, तो ये समानुपात में है, इनमें एक निश्चित संबंध दिया गया है। तो समानुपात की अगर परिभाषा डेफिनेशन की बात करें तो ये कहा जा सकता है कि किन्हीं भी दो अनुपातों के मध्य, किन्हीं भी अनुपातों के मध्य जो एक निश्चित संबंध होता है उसी को हम समानुपात कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है, इसमें निश्चित संबंध क्या होता है कि इसके जो आंतरिक पद होते हैं, इसके अंदर जो ये लिखा देखो, ये समानुपात को हम बराबर भी मानते हैं, समानुपात को आप बराबर भी मान सकते हैं। और ये रेशो का मतलब तो आप जानते हैं, ए रेशो बी जो होता है इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ए अपॉन बी, है ना। तो इस टाइप से हम इसे राइट डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ पर इनमें जो रिलेशन होता है वो होता है आंतरिक पदों का जो गुणनफल होता है वो बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। आंतरिक पदों का गुणनफल, आंतरिक पदों का गुणनफल किसके बराबर होता है, बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है, बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि इंटरनल जो टर्म होती है, इंटरनल टर्म का जो प्रोडक्ट होता है वो एक्सटर्नल टर्म के बराबर होता है। तो यहां से देखिए बहुत ही आसानी से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कभी भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि क्वेश्चन किस तरह का आता है, यहाँ पर 2:3 समानुपात x अनुपात 45 आपको लिख दिया गया। अब आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर कि x का मान बताओ, तो x की वैल्यू हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। देखिए बहुत इजी है, अंदर वाले को मल्टीप्लाई करना है 3x, बाहर वाले को मल्टीप्लाई करना है 2 × 45। तो समझ आ गया हमको कि 3x जो है मेरा वो 90 के बराबर है, तो x जो है मेरा देखो 3 से कट गया 30 बार, तो x की जो वैल्यू है वो 30 आ गई है। तो इस तरह से आपको कोई भी कहीं पे भी x की वैल्यू दे दी